Master Angel, please come here to answer my viewers' question, predict the question and give them right answer. आपकी लाइफ में नई इमोशनल सिचुएशंस आने वाली हैं. हो सकता है न्यू लविंग रिलेशनशिप कमिंग टूवर्ड्स यू. हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट से मिलने वाले हो. तो हाय लवली पीपल आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. आप बहुत सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. और इस उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज की रीडिंग कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. मतलब आप जो इस दुनिया में आए हैं तो कुछ पर्पस तो होगा ना आपकी लाइफ का. जो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए हैं या आपके वर्क प्लेस पर जो आपका करंट जॉब है, जो आपका गुडविल है, आपका जो आसपास का माहौल है, सोसाइटी है, आप इस जगह पे क्यों हैं, किसी और जगह पे क्यों नहीं है. तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ. तो हम वो फाइंड करने वाले हैं. अभी मुझे नहीं पता रीडिंग में क्या पता कुछ और भी निकल के आ जाए. सो कभी कभी कुछ चीज़ें मिस्ट्री होती हैं. येस, वी टेक वन टॉपिक फॉर एवरी रीडिंग, बट येस इट इज़ वंडरफुल एंड सरप्राइजिंगली देयर इज़ समथिंग हिडन इन द रीडिंग. एंड अभी मैंने बात की है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इस रीडिंग में आने वाला है जो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपके लिए. सो और बहुत ही मे बी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, लाइफ चेंज होने वाली है. सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ. तो अगर ऐसा है कि कुछ पर्पस है आपकी लाइफ का और आप उस पर्पस को इग्नोर करके किसी और पर्पस की तरफ मूव ऑन कर गए हैं, तो आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेंगे और जो गाइडेंस आपको मिलेगी तो वापस आपको ट्रैक में आने की भी गाइडेंस होगी. आपको और रास्ता मिलेगा कि कैसे आना है वापस, या मैं भटक गया, या मैं पहले कुछ था अब कुछ हो गया या हो गई. सो दिस रीडिंग इज़ फॉर मेल फीमेल बोथ. ठीक है, कोई भी इसको देख सकता है एक्सेप्ट किड्स. प्लस हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव चीज़ों को लेना है और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको जाने देना है. और अगर कोई नेगेटिव कुछ नहीं होता, अप एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, तो जो भी चीज़ यहाँ से निकल के आपको लगेगी कि हाँ इसको हमें मुझे लेट गो करना है, तो जस्ट लेट इट बी, लेट गो. और ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो वो इसका आप जब भी देखेंगे आपको ये रेजोनेट करेगी. तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव व्हाट डज नॉट. सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Lord Shiva, please guide what is the purpose of my viewers in this life. What guidance you want to give them. Each and every question, predict what they has in their mind in current situation. Give them clarity. Bless us. Thank you. Your current situation, past situation, future situation. Okay. What to do? Cards, please talk to me. What to do? And what is the purpose of life? What to do? What is the purpose of life? Universe and guides. Universe, please guide my viewers. Predict the situations of their life. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you. Guide them. Final outcome. फाइनल आउटकम ना एक और निकाल लेते हैं. फाइनल आउटकम एक और निकालेंगे. वेट, वो क्लैरिटी. और भी जरूरत पड़ेगी तो कार्ड हम रिमूव कर लेंगे. एंड दिस इज द फाइनल आउटकम. लेट्स क्विकली डू द रीडिंग. ओके, I never take reverse card. I don't believe in reverse cards. Okay. So let's fix the camera first. So yeah, here we are. So Lord Krishna, please guide me, give me a right thoughts, correct my thought process and connect with me, with my viewers, with universe, and let's make my cards to talk to me in very gentle way
and give me all the information what my viewers and subscriber needed right now. And please claim the video, the reading, all my subscriber, you all, आई एम टॉकिंग टू यू कि क्लेम कीजिए अपनी रीडिंग को जहाँ भी आपको पॉजिटिव नज़र आती है, ठीक है। एंड आप क्लेम कर सकते हैं बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. So the Emperor card of the past is showing that you are one of the most experienced person. ओके आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है और इस एक्सपीरियंस ने आपको काफ़ी बैड मेमोरीज भी दी हैं, जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि यस कि लाइफ में यहाँ पे संभल के चलना है और इतना कहना है. आप पहले बहुत फ्री माइंड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने अंदर मैच्योरिटी डेवलप की है डे बाय डे. आप एक अच्छी पोजीशन पे है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी के नीचे अंडर काम करना पसंद नहीं है, आपको अथॉरिटी में रहना पसंद है, आपकी डिसीज़न आपको लेना खुद से पसंद है, आप नहीं चाहते किसी का इंटरफेरेंस, आप छोटे मोटे डिसीजन भी खुद लेते हैं, थोड़े से स्टबर्न हैं आप अपनी लाइफ में. आप एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी हैं. दिस कार्ड शोइंग दैट लिटिल बिट डोमिनेशन इन योर पर्सनालिटी इज शोइंग कि थोड़े बहुत डोमिनेटिंग भी हैं आप नेचर में, लेकिन आपने अपने इस सब आप ये सब इसलिए करते हैं ताकि आपको कोई हर्ट ना कर सकता है. आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपनी हार्ट को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, ठीक है. और आप अभी ऐसा भी चाहते हैं अपने पास्ट में कि आप ये चाहते थे कि आप जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको लाइफ में जो भी सक्सेस मिले उसमें आप उस सक्सेस को देखते थे जहाँ पे आप एक अच्छे पोजीशन पे हो. तो दिस इज़ योर पास्ट कार्ड, द एम्परर. नाउ इन प्रेजेंट यू वर्क हार्ड एंड यू गेट द लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल अप गेन, ठीक है. बहुत फाइनेंशियल गेन आपको हुआ है और अब एक आप एडवाइज़र की पोजीशन पे आ गए हैं. आपसे लोग एडवाइस लेते हैं. आप एक अबेंडेंस पर्सन है राइट नाउ. आपका जो ऑरा है वो बहुत क्लीन है और लोग जब आपके पास आते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं. आपने अपनी पर्सनालिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं पास से इस सफ़र में प्रेजेंट तक के. आप देखिए इस पर्सन के हाथ में भी एक स्वॉर्ड, या फिर आप यूँ कहिए एक व्हाट टू से, एक रॉड टाइप का है ना, उसी तरह इनके हाथ में भी ये जो पर्सन है थोड़ा सा ब्लैक है, बट आप देखेंगे गौर से तो इसके हाथ में भी एक क्या कहते हैं इसको, जैसे इंद्र के हाथ में वज्र होता था ना, शस्त्र, उस टाइप का. तो ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है. बट क्योंकि यहाँ से यहाँ पे चेंजेस हमको दिख रहे हैं, तो पास से प्रेजेंट में तो चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत आए हैं. ये जो चेंजेस हैं ये इसने आपको बहुत आगे पहुँचाया है, ठीक है. आपका फाइनेंशियल गेन जो है वो बहुत हुआ है आपको, बट स्टिल आपके जो फुट हैं, आप देखेंगे इस पर्सन के फुट भी तो लोहे के जूते पहने हुए हैं, तो इतना आसान नहीं था आपके लिए यहाँ तक पहुँचना. येस यू वर्क हार्ड फॉर दिस, ओके. तो अभी करंटली आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी अपने खुद के थॉट्स है, अपनी खुद की पर्सनालिटी है. और अब आप जिस भी बिज़नेस में हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, ग्रेट एडवाइज़र हो सकते हैं, और आप घर में एक ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करता है और करता है. आपके डिसीजन कई जगहों पे सही निकलते हैं. नाउ इन योर फ्यूचर यू बिकम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन और आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाला है. हो सकता है इस वक्त आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी हों, आपको पूर्वाभास होता हो कुछ चीज़ों का. और अब आप कोलैबोरेट करेंगे अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप पे, तो आपके लिए अच्छा होगा. हो सकता है आप इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, या आपका प्रमोशन हो सकता है इन अपकमिंग फ्यूचर. आप एक इमोशनल बैलेंस्ड पर्सन हैं. अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो फाइनेंशियली और आप वर्ल्ड टूर पे आप जा सकते हैं, और अब्रॉड शिफ्ट होने के भी बहुत चांसेस हैं आपके. आप बहुत वेल ड्रेस रहते हैं और आपको अपनी जो स्ट्रगल है उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, वो आप अपने तक रखते हैं. आप थोड़े से गंभीर स्वभाव के हो सकते हैं, थोड़ा कम मुस्कुराते हो, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर काफ़ी हद तक मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट है, जिसमें आप ज़्यादा फेमिनाइन शेड नहीं दिखाती हो अपना. आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे एक मैन एक्ट करता है घर पे, उस टाइप का आपका पर्सनालिटी हो सकता है. स्टिल यू हैव अ सॉफ्ट हार्ट इन योर लाइफ. आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो,
कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी हो, आप इंट्रोवर्ट हो, तो या बट दिस वॉन्ड आपकी तरफ बहुत फ्यूचर में जो है बहुत अच्छा ऑफ़र आने वाला है। एंड ये रीडिंग जो है ये आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कह रही है। तो आपका जो पर्पस है लाइफ का, जो रीडिंग का टॉपिक है, पहला तो आपने अपने आप को ग्रोथ किया है, अपने आप को उस पोजीशन पे लाया है या ला रहे हो कि भाई आप इस लाइफ में किसी को कुछ देने लायक होने के लिए भी तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो यस, तो गॉड ने पहले तो आपको सिचुएशंस ऐसी ऐसी दी जिस पे आप खुद सेल्फ ग्रोथ करो और उस एक्सपीरियंस बनते जाओ। और नाउ यू आर इन एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपको उन्होंने वेल्थ दिया है, ठीक है, चाहे जैसा भी दिया है, वेल्दी पर्सन बनाएंगे वो आपको आने वाले टाइम पर, या बना रहे हैं, या आपका अभी बिजनेस आ गया बहुत अच्छा चलेगा आफ्टर दिस कोविड। नाउ आप और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी सीख करेंगे, आगे आने वाले टाइम पे आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब गॉड आपको एक अच्छी पोजीशन पे ले जा रहे हैं, क्यों? ताकि आने वाले टाइम पर आप दूसरों की भी मदद कर सकें, ठीक है। सो व्हाट टू डू? न्यू बिगिनिंग, एंड ऑफ डिले, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस। ओके, दिस कार्ड इज शोइंग दैट द व्हील। एक तो आपका एक कार्मिक साइकिल पूरा हो रहा है इन दिस ईयर। दूसरा, आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। मैंने कहा है फिर अभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, और जो भी अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, एंड ऑफ डिले होने वाला है, ठीक है। अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस। आपका जो भी चेंज आने वाला है लाइफ में अब फ्यूचर में, वो हैप्पीनेस की तरफ होने वाला है। मतलब आप, मैंने बोला है, या तो आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ इमोशनल बैलेंस पर्सन यू आर गोइंग टू बिकम। एंड नाउ पर्पस ऑफ योर लाइफ, इमोशन। मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, उस पर भी ये एक कार्ड निकल के आया था। सो आपका जो पर्पस है लाइफ का वो है जेंटल, लविंग, ड्रीमी, ओपन हार्टेड पर्सन यू आर गोइंग टू बिकम, ठीक है। तो आपका जो क्वालिटी आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, वो है कि आप एक बहुत जेंटल पर्सन है, लविंग पर्सन है, ड्रीमी पर्सन है, अपनी लाइफ के अपने ड्रीम में खोए रहते हैं, ओपन हार्टेड है, कोई आपसे मदद मांगता है तो आपको ना नहीं करते। अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट। आपके अंदर बहुत ग्रेट इंट्यूशंस है, आप पर्सन को देख के समझ जाते हैं कि ये कैसा बंदा है या बंदी है, ठीक है। अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, आपकी लाइफ में नई इमोशनल सिचुएशंस आने वाली हैं। हो सकता है न्यू लविंग रिलेशनशिप कमिंग टूवर्ड्स यू, हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट से मिलने वाले हो। आप अंतर्मुखी हो, ठीक है, आप अपने बातों को जल्दी से शेयर नहीं करते, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो भी ये जानने के लिए कि भाई मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हो अबाउट योर लाइफ। सो पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ टू गिव गुड टू योर सोसाइटी। आप एक ओपन हार्टेड पर्सन हो, और आपसे को गॉड ने इसलिए लाइफ में भेजा है ताकि आप लोगों की मदद कर सको, लेकिन पहले आप अपने ऊपर काम करो। ये भी पर्पस है आपकी लाइफ का, जो आपकी पीढ़ी है, जो आपकी फैमिली है, उसमें आप एक ऐसे पर्सन निकलो जो अपनी पीढ़ी को ऊपर उठाए, एंड देन आने वाली जो आपकी पुश्तें हों वो अच्छा आगे बढ़े, ठीक है। तो ये भी आपका पर्पस हो सकता है लाइफ का। ये भी पर्पस हो सकता है आपका लाइफ का कि आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो अप डाउन्स हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, जब आप आने वाले टाइम पे किसी को बताएंगे तो क्या पता उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो यू विल बी अ मेंटर फॉर समबडी आफ्टर यू अचीविंग व्हाट इन द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। कई लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं, जैसे कई लोगों का ऐसा स्टेट हो कि वो डिप्रेशन में जाने वाले हैं, बट आपको देख के वो सोचेंगे ओह ये पर्सन कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद भी यहाँ तक पहुँचे, तो आई विल ऑल्सो डू दैट, ठीक है। तो कई बार कई लोग अपनी सोसाइटी में भी कई लोगों को देख कर इंस्पायर होते हैं, तो यू आर द वन। तो गॉड ने आपको इसलिए भेजा है कि आपकी जो जर्नी है उसको देख कर लोग आपसे इंस्पायर हो। आप एक ऐसे पर्सन है, वो आप ग्रोथ करेंगे, करते जाएंगे ग्रोथ। लव इज़ नेवर इन वेन। ओके, सो आपको यूनिवर्स एक गाइड करना चाहता है कि आप क्योंकि बहुत गुड हार्टेड हैं, जेंटल हैं, लविंग है, बट ऐसा ना हो कि लोग आपकी इस नेचर का फ़ायदा उठाएं। कभी भी प्यार को, उनके प्यार को अपने नसों में मत जाने दो। मतलब इसका मतलब है कि कहते नहीं प्यार में पागल हो जाना, इस टाइप की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो मतलब अपने आप को एनालिटिकल
एनालाइज किया करो चीज़ों को, सिचुएशंस को। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि लव इज़ नेवर इन वेन। तो किसी के प्यार को अपने सर पे मत चढ़ दो, या अगर कोई बाबर आपसे मदद मांग रहा है, आपका वो आपसे बाबर पैसे लेके जाते हैं वापस नहीं करते हैं, या आपकी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाने दो। सिंपल यही सिचुएशन में ये कहना चाहूँगी कि अपनी अच्छाई का दूसरों को फ़ायदा मत उठाने दो, वेदर इट इज़ इन रिलेशनशिप और इन वर्क प्लेस। Okay, this is the universe guidance, and now these two cards is for what the final outcome, what is the purpose of your life. Okay, so आपकी पर्पस है अभी लाइफ का कि आपको अपने माइंड से ना इनसिक्योरिटी निकाल देनी है। अगर आप देखिए, यूनिवर्स ने गाइडिंग भी आपको यही किया है कि भाई यहाँ पे कुछ लव इज़ नेवर इन वेन। तो हो सकता है पास्ट में आप प्रेजेंटली कुछ सब्सक्राइबर आपके लिए आ रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड व्हेन इट हैपन यू जस्ट क्लोज योर हार्ट। और आपने भाई कलयुग है, कलयुग तो कहीं भी बैठ सकता है आजकल, दिमाग में बैठता है, दिल में बैठता है, मतलब कि स्टक करने के लिए, आपका ऑरा ख़त्म करने के लिए। आपने अपने ऑरा को बहुत ब्लॉकेज में रखा हुआ है, प्लीज़ क्लीन दैट। दिस इज़ द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स कि अपने आप को ज़्यादा भी इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, बिल्कुल ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने लिए बुरे मत बनिए, दूसरों के लिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो अपने को तकलीफ़ मत दीजिए, यू डिज़र्व बेटर। ठीक है, तो फाइनल आउटकम एंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ जस्ट रिमूव द इनसिक्योरिटी ऑफ योर, to open your heart chakra, like your heart chakra is blocked. Clearly this card mention it, that your heart chakra is blocked. Then the chanting of the mantra is, beej mantra of the heart is yam, YAM. So you should chant yam, and I explaining you how to chant that. You have to breathe in, sit down calmly, cross leg, okay, and then you have to close your eyes. और जब अपनी आंखें बंद कर लें उसके बाद आपको सांस खींचनी है। सांस लेने छोड़ने के लिए आपको नोज़ का इस्तेमाल करना है, माउथ से सांस लेनी छोड़नी नहीं है। तो ब्रीथ इन एंड देन यू हैव टू डू यम मंत्रा विथ द एक्सलेशन, लाइक ब्रीथ इन यम, यम, Yum. So please chant this mantra. Your heart is blocked. You blocked your heart. आपके साथ क्या हुआ है वो तो आपको पता होगा, आपके पास्ट एक्सपीरियंस में। मैं जितना कार्ड्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने अपना हार्ट चक्रा खुद ब्लॉक किया हुआ है, प्लीज़ ओपन इट। यहाँ पे कोई स्पेल नहीं है, यहाँ सिर्फ आप ही आप हैं। देखिए रीडिंग कितना मैटर करती है ना। जब मैंने अभी एक रीडिंग बनाई थी शत्रुओं के ऊपर, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही स्पेल आ गया था। जब थर्ड पार्टी के ऊपर बनाओ तो वहाँ पे भी स्पेल आ जाता है, या फिर उस तरह के कार्ड आते हैं। बट अभी पर्पस ऑफ लाइफ बनाया है तो कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया जो किसी स्पेल को दिखाता हो या कुछ। इसलिए मैं टैरोट कार्ड रीडिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ, बिकॉज दे कैच एनर्जी ऑफ पर्सन्स। और यहाँ पे न जाने कितने लोगों की एनर्जी कैच हो रही है इस वक्त। तो मैं अपने आप को और अपनी इस कार्ड रीडिंग को, अपनी इस डेक्स को जहाँ पे ये सब मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत ब्लेस समझती हूँ। ये मेरा मंदिर है, ये मेरी पूजा है। और क्या पता ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ भी हो कि मेरी कोई रीडिंग किसी सब्सक्राइबर की लाइफ चेंज कर दे, उसमें जो गाइडेंस मैं देती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो यस, ये रीडिंग भी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है अगर आप अपना हार्ट चक्र ओपन कर लो। ठीक है, तो आपका ब्रेकअप हुआ है पास्ट में और आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर लिया है। आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला, आपने अपना चक्रा ब्लॉक कर लिया। आपको वर्क प्लेस पे धोखा मिला, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया। तो आपने बहुत सारा बिट्रेयल पास्ट में देखा और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया। आपको लगा कि ये दुनिया इमोशनलेस है और आप अपने आप को सज़ा देने लग गए। जो हमारा हार्ट है, प्यार है, वो सिर्फ दूसरों को देने के लिए थोड़ी ना है, वो हमारे अपने लिए भी तो है। हमको खुद को भी तो खुश रखना है ना। हमारा खुद का शरीर है, खुद के इमोशंस हैं, उसको सिक्योर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की कैसे हो सकती है? तो हमारी ही होनी चाहिए। तो अभी आप मंत्र चैंट कीजिए एंड ओपन योर हार्ट एंड द लास्ट कार्ड व्हाट इट सेज, फाइनल आउटकम। ओके, सो
व्हेन यू डू द चैंटिंग ऑफ दिस, क्योंकि मैंने ये 2 कार्ड लिए थे तो मैं इस कार्ड के बाद ही इस कार्ड की रीडिंग करूँगी, ठीक है। सो जब अपना हार्ट चक्र ओपन करेंगे, हार्ट चक्र ओपन करने के लिए आप ग्रीनरी भी देख सकते हैं आसपास अपने, और आप बेयरफुट नंगे पाँव जो है घास पे चल सकते हैं। इससे भी हम बहुत ग्राउंडेड फील करते हैं और हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, ठीक है। सुबह सुबह सूर्य को उगते हुए देखना, नेचर के ज़्यादा करीब जाना, ये हमारा हार्ट चक्र ओपन करता है। ग्रीन चीज़ों को अपने घर पे रखिए, जैसे ग्रीन कर्टन्स, ग्रीनरी, सब कुछ ग्रीन मत कर देना, ठीक है, बट लाइक एक अच्छी सी पेंटिंग, ग्रीन पेंटिंग इन एट योर ड्राइंग रूम, ओके। अपने बेडरूम में आप लगा सकते हैं ग्रीन पेंटिंग, जिसको आप सुबह उठते ही आपकी आँख उस पर पड़े। तो इस तरह का ग्रीनरी आपको अपने अराउंड रखना है। गार्डनिंग पे आप ध्यान दे सकते हैं। दिस कार्ड इज सेइंग दैट ऑल द बर्डन, ऑल द सिचुएशन where you feel very disheartened, it's going to end. Final outcome, it's going away, ठीक है। छोटी बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, यूनिवर्स टेकिंग इट अवे फ्रॉम योर लाइफ, swords showing your heartbreaks, water showing your emotions, and this person is ready to take that all thing away from you. Okay, so you need to do what? Mantra chanting, open your heart chakra. We have seven chakra in our body, and whenever the one chakra is blocked, 7 चक्रा में से अगर कोई भी एक चक्रा ब्लॉक होता है तो हमारा कहीं ना कहीं पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है बॉडी में। लाइक हमारा विशुद्धि चक्रा, थॉट चक्रा अगर ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा तो आपको थायराइड, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, या कोई ऐसा जैसे आप दही खाएंगे या केला खाएंगे तो आपको नहीं पचेगा वो, तो आपके चेस्ट में प्रॉब्लम होगी, भारी फील होगा, ठीक है। तो ये सब होता है थॉट चक्रा ब्लॉक होने पे। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने से होता है कि आप इमोशनली डाउन फील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर डे। सो येस, इन दिस कार्ड द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर एफर्ट, योर सक्सेस, न्यू बिगनिंग इज कमिंग, योर वर्क, जितना भी आपने वर्क हार्ड किया है वो आपको आंसर करने वाला है, न्यू बिगनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। लेकिन ये जो निकल गया है गाइडेंस, इस पे आपको वर्क करना है अभी करंटली। अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस, ओके। सो नाउ यू कैन आस्क वन क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड फ्रॉम द व्हील, okay, yes, yes, no, no, rephrase, maybe. Now I'm going to rotate the pendulum and then you have to say your question. Please Lord Krishna, please Lord Shiva, Ma Lakshmi, Ma Durga, Ma Kali, all my ancestor angel, please come here to answer my viewers' question, predict the question and give them right answer. Whether it is yes and no. आप क्वेश्चन ऐसा पूछेगा व्यूवर्स जिसका आंसर yes और no में हो, कोई स्टेटमेंट में ना हो, ताकि आपको ईजिली आंसर मिल सके, ओके। सो कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं शायद, या पूछ रहे हैं इस वक्त। गुड लक। आई विल चैंट यम, ओके, यम यम yum 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 pendulum is going toward the maybe. मे बी। सो अभी आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है करंटली उसका आंसर है मे बी, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो मे बी क्यों आया? क्योंकि आपने हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ओपन दिस फर्स्ट, ओके। व्हेन यू वर्क ऑन दिस टू ओपन योर हार्ट चक्रा, this may be become yes, of course, yes, okay. So after maybe there is a yes clockwise,
Okay, so what you have to do is you have to work on your insecurity levels. Don't insecure yourself too much. Just pay attention toward your emotions, you are feeling, what you feel. Just if you want to go out today, if you are feeling that I have to go for the shopping, just go for that. If you feel that I have to go for the park, just go for that. If you feel that I have to meet my one friend, let's go or not, just go. मीट द फ्रेंड्स, बिकम सोशल पर्सन, बट ये भी ध्यान रखना है कि कोई आपको बिट्रेल ना करे, ठीक है। अभी मैं आपके लिए एक गाइडेंस और ले लेती हूँ यूनिवर्स से, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत और है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। लव इज़ नेवर इन वेन, यू गिव द आंसर। एंड नाउ वन मोर, one is come out. ओके, वो नहीं आया है, अपने आप ही आया है ये। What would love do? What would love do? This is the question for you. अपने आप से पूछिए ये क्वेश्चन, व्हाट वुड लव डू? प्यार क्या करता है? स्टार्ट वेयर यू आर, वहीं से शुरू कीजिए जहाँ पे इस वक्त आप हैं। दिस टू गाइडेंस आई रिमूव, जस्ट माई माइंड से दैट येस यू नीड दैट, सो आई रिमूव इट एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन नीड दिस। सो यहाँ पे जो पहली गाइडेंस आई थी वो आई थी लव इज़ नेवर इन वेन। ओके, लव इज़ नेवर इन वेन। एंड देन आपको, अगर आपको हार्ट ब्रेक हुआ है किसी से, अब आपको अपने आप से पूछना है कि क्या प्यार ये होता है? व्हाट वुड लव डू? क्या लव आपको कभी ऐसा छोड़ सकता है, अकेला, परेशान, इमोशनल डैमेज, इस तरह की चीज़ें दे सकता है? नो। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट वेयर यू आर, वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ फर्स्ट यू हैव टू हील योर सेल्फ एंड देन द गॉड विल सेंड समथिंग टूवर्ड्स यू। भगवान के कुछ प्लान है आपकी तरफ, इसलिए वो पहले आपको हील करना चाहते हैं, फिर वो आपको वो काम देंगे जो आपका लाइफ पर्पस है। ओके, ये रीडिंग आज आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ये रीडिंग देख ली है तो कुछ सालों में आपको इस रीडिंग का मायने समझ में आएंगे, आप मुझे याद करेंगे। So with this beautiful thought, I'm going to end this reading, and I hope that everything going to be happen good in your life. Lord Krishna will bless you. अपने जो पितर हैं उनके नाम से आप दिया जलाइए साउथ कॉर्नर पे अपने घर के, उससे भी आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। दिस इज़ द वन मोर ब्यूटीफुल गाइडेंस फ्रॉम माई साइड टू यू। हरे कृष्णा हरे रामा। Thank you being here till the end. Do like, share, subscribe my channel. Tarot reading with Mika 1111. Thank you.